श्री गुरुभ्यो नमः। अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वं प्रमात्वं। यह जो प्रमा का सिद्धांत अभिमत स्वरूप है, अर्थात अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। ऐसा जो प्रमा का सिद्धांत है, इस प्रमा के लक्षण में यथाश्रुत स्वरूप स्वीकार करने पर भी ग्रंथकार ने एक अव्याप्ति दिखलाई थी कि धारावाहिक बुद्धिस्थल में, अर्थात जहां पर निरंतर ज्ञान उत्पन्न होता है, दीर्घकालिक ज्ञान उत्पन्न होता है, अयं घटः इत्यादि। मतलब ये कि हम किसी घट को बहुत देर तक देख रहे हैं, उस समय कई सारे घट ज्ञान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ज्ञान जो होता है वह तृतीय क्षण ध्वंस का प्रतियोगी होता है। तो नैयायिक आदि का यह आक्षेप था कि चूंकि ज्ञान तृतीय क्षण ध्वंस का प्रतियोगी है, तो चतुर्थादि क्षण में जो घट ज्ञान उत्पन्न होगा उसमें अनधिगत, जो प्रमा का अनधिगत अंश है, वह उस ज्ञान में नहीं जाएगा। उस ज्ञान को आप प्रमा कैसे कहेंगे, यह उनका आक्षेप था। इसका उन्होंने वारण दिया था कि निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि तत्क्षण विशेष विशिष्ट विषयत्वेन न तत्राव्याप्तिः। न तत्राव्याप्तिः माने क्या? धारावाहिक बुद्धो न व्याप्तिः। क्यों? क्या था कार्य कारण भाव कि निरूप काल का भी इंद्रिय मात्र वेद्यत्व हम स्वीकार करते हैं। जैसे इदानीं घटः इस प्रतीति में विशेषणतया इदं कालावच्छिन्न घट की प्रतीति होती है। इदं कालावच्छिन्न अर्थात वर्तमान, इदंतया वर्तमान काल की पहले प्रतीति होती है, तदनंतर तत्कालावच्छिन्न घट की प्रतीति होती है। यदि हम निरूप काल को इंद्रिय मात्र वेद्य न माने तो वर्तमान कालीनो घटः, इदानीं घटः इत्यादि प्रतीति नहीं हो पाएगी। इसलिए काल इंद्रिय मात्र वेद्य है, ऐसा सिद्धांत है। ये सब टीकाकार नीचे उपस्थापित किए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रथम क्षणावच्छिन्न जब काल अनधिगत हुआ, वह अधिगत हुआ, तो तत्क्षणावच्छिन्न अर्थात तत्प्रथम क्षण विशिष्ट घट का हमें ज्ञान हुआ। चतुर्थ क्षण उस समय अनधिगत रहा, तत्क्षणावच्छिन्न घट भी अनधिगत है। चतुर्थ क्षण क्यों अनधिगत रहा? क्योंकि जो इंद्रिय होती है, इंद्रिय हमेशा वर्तमान को देखती है। तो इंद्रिय से हमेशा वर्तमानम इंद्रिय संबद्धम सदैव प्रत्यक्षम जायते, ऐसा नियम है। तो काल का भी किस काल का प्रत्यक्ष होगा? हमेशा वर्तमान काल का ही प्रत्यक्ष होगा, तत्क्षण का ही प्रत्यक्ष होगा। तो चतुर्थादि क्षण हमेशा अनधिगत रहेंगे, तत्क्षण विशिष्ट घट भी अनधिगत रहेगा। धारावाहिक बुद्धि में कोई अव्याप्ति नहीं है। यह ग्रंथकार पर मत के अनुसार उन्होंने यह आक्षेप स्वीकार किया, पर मत के अनुसार उन्होंने इसका वारण भी दिया। अब लिख रहे हैं, किंच किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धिस्थले न ज्ञान भेदः। यह दोष कब आता? जब हम यह स्वीकार करते कि ज्ञान तृतीय क्षण ध्वंस का प्रतियोगी होता है। ज्ञान प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में रहा, तृतीय क्षण में नष्ट हुआ, तब एक धारावाहिक बुद्धि में निरंतर कई सारे ज्ञान उत्पन्न होते, यह बात उठती यदि सिद्धांत में भी ज्ञान नष्ट होता अथवा तृतीय क्षण का प्रतियोगी, ध्वंस का प्रतियोगी बनता। किंतु सिद्धांत में धारावाहिक बुद्धिस्थल में, धारावाहिक बुद्धिस्थल माने क्या? जब हम
घट को निरंतर देख रहे हैं, उस समय घट ज्ञान में कोई भेद नहीं है। इसीलिए लिख रहे हैं धारावाहिक बुद्धि स्थले नाम निरंतरम यत्र घट प्रत्यक्ष अस्ति, अर्थात निरंतर जहां पर घट प्रत्यक्ष हो रहा है, जहां पर दीर्घकालिक अयं घटा इत्याकार ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति में धारावाहिक बुद्धि स्थल में न ज्ञान भेद, हम लोग ज्ञान का भेद मानते ही नहीं है। धारावाहिक बुद्धि स्थल में ज्ञान भेद ही नहीं होता, ज्ञान का भेद नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम क्षण में जो घटक ज्ञान उत्पन्न हुआ वह घटक ज्ञान हमेशा बना ही रहेगा, पुनः चतुर्थ अथवा अष्टम अथवा द्वादश आदि क्षण में कोई नूतन घटक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ धारावाहिक बुद्धि स्थल में एक ही घटक ज्ञान होता है। इसलिए जब हमारे यहाँ एक ही घटक ज्ञान हुआ तो चतुर्थादि क्षण में जो अव्याप्ति उन्होंने दिखलाई थी, वह अव्याप्ति की कोई संभावना नहीं आएगी। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, किंच सिद्धांते, सिद्धांते नाम अद्वैत वेदांत सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेदा। धारावाहिक बुद्धि जहां निरंतर घटक ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसी निरंतर माने दीर्घकालिक एक घटक ज्ञान बहुत दीर्घ समय तक हम उस घट का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ऐसे स्थल में घटक ज्ञान का कोई भेद नहीं है। मतलब प्रथम क्षण में जो घटक ज्ञान बना वह निरंतर जब तक आप घट का प्रत्यक्ष करेंगे वही घटक ज्ञान बना रहेगा, तो हमें कोई आपत्ति यथाश्रुत लक्षण की चतुर्थादि क्षण में कोई अव्याप्ति नहीं आएगी। न ज्ञान भेद किंतु यावत् घट स्फुरणम तावत् घटाकारांतःकरण वृत्तिरेकैव न तु नाना। देखो ऐसा है, यावत् घट स्फुरणम माने क्या, जितने समय तक आपको घट स्फुरणम माने जब तक आपको घट का प्रत्यक्ष होगा। तो घट स्फुरणम माने घट का प्रत्यक्षात्मक स्फुरण होना, अथवा चक्षुरिंद्रिय की विषयता जब तक चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयता जब तक घट में रहेगी, जितने समय तक घट में रहेगी उतने समय तक, तब तक हम घट ज्ञान में भेद क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि यावत घट स्फुरण माने क्या कि जब तक घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, जितने काल तक उतने समय तक घटाकार अंतःकरण वृत्तिरेकैव। अर्थात ऐसा है, आगे बतलाने वाले हैं कि एक जब इंद्रिय का घट के साथ सन्निकर्ष होता है तो हमारा अंतःकरण जो तेजस अंतःकरण है वह चक्षुरादि के माध्यम से घटादि विषय देश तक जाता है और तदाकार माने घटाकार के रूप में परिणमित होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, अंतःकरण वृत्ति ऐसा बोलते हैं। तो अंतःकरण का विषयाकार परिणाम को हम क्या बोलते हैं, अंतःकरण वृत्ति बोलते हैं। विषयाकार जो परिणाम है उस परिणाम को हम अंतःकरण वृत्ति ऐसा बोलते हैं। उस वृत्ति को ही सिद्धांत में ज्ञान ऐसा कहा गया है। इसका एक पृथक पूरा का पूरा आगे विस्तृत वर्णन करने वाले। तो अंतःकरण वृत्ति एक ही है, तो वह वृत्त्यात्मक जो घटक ज्ञान है वह भी एक ही है, यह वहां पर कहना है। तो क्यों हमारे यहाँ घट का ज्ञान अलग अलग नहीं है, क्योंकि वो अंतःकरण वृत्ति एक ही है। माने जब तक हमें घट का प्रत्यक्ष हो रहा है तब तक जो अंतःकरण घटादि विषय देश तक गया है, तब तक वहां पर घटाकार अंतःकरण वृत्ति वो घटाकार बनी हुई है, इसलिए वह नष्ट नहीं हुई, अथवा उस घटाकार अंतःकरण वृत्ति में कोई भेद नहीं आया, इसलिए वृत्त्यात्मक ज्ञान ही है। उस वृत्ति को हम ज्ञान कहने वाले हैं, उस ज्ञान में भी कोई भेद नहीं आया। इस बात को मन में रखते हुए ग्रंथकार ने लिखा, किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेदः किंतु यावत् घटस्फुरणं तावत् घटाकारांतःकरण वृत्तिरेकैव अतः न ज्ञान भेदः।
तावद अंतःकरण वृत्ति रेकैव न तु नाना। नाना अंतःकरण वृत्ति, घटाकार नाना अंतःकरण वृत्ति नहीं बनती हैं, इसलिए वह घटक ज्ञान भी एक ही है, क्योंकि वृत्ति एक है, वह वृत्ति ही ज्ञान है, इसलिए वह ज्ञान भी एक है। तो धारावाहिक बुद्धिस्थले न ज्ञान भेदः। अच्छा, वह वृत्ति एक ही है, वह वृत्ति कब वृत्त्यंतर बनती है, अथवा उस वृत्ति में भेद कब आता है, तो लिख रहे हैं अथवा वृत्ति का जब भेद होगा तब ज्ञान का भेद होगा। तो वस्तुतः ज्ञान में भेद कब आता है, जब वृत्ति का भेद होगा। तो वृत्ति कब तक स्थायी रहती है, कब तक वृत्ति में कोई भेद नहीं आता है, इस आकांक्षा पर लिख रहे हैं। वृत्तेः स्वविरोधि वृत्त्युत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्वाभ्युपगमात्। एक वृत्ति कब तक स्थायी रहती है, एक वृत्ति माने क्या, एक अंतःकरण वृत्ति, अर्थात विषयाकाराकारित एक जो वृत्ति है अंतःकरण वृत्ति, वह वृत्ति कब तक स्थायी रहती है, जब तक कोई विरोधी वृत्ति न उत्पन्न हो। विरोधी वृत्ति का मतलब क्या, विरोधी वृत्ति उत्पत्ति माने क्या, विरोधी वृत्ति उत्पत्ति माने ये कि आप बहुत देर तक घट देख रहे हैं, तो घटाकार अंतःकरण वृत्ति बनी हुई है। आपने घट को छोड़ा, पट को प्रत्यक्ष करने लगे, तो वह अब जो अंतःकरण था वो पटाकारेण परिणमित हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, विरोधी वृत्ति ही उत्पन्न हुई। तो विरोधी वृत्ति उत्पन्न हुई मतलब घट वृत्ति खत्म हुई, घटात्मक ज्ञान नष्ट हुआ और पटात्मक ज्ञान उत्पन्न हो गया। पटाकार अंतःकरण वृत्ति, इसी समय भेद आता है। तो इसका मतलब हुआ जब तक घट का प्रत्यक्ष हो रहा है तब तक वह वृत्ति स्थायी है। जब तक घट से भिन्न कोई विरोधी वृत्ति आ गई, पटादि वृत्ति आ गई, पटाकार आपको पट का प्रत्यक्ष हो गया, तो पट की वृत्ति उत्पन्न होगी। तो वह पटाकार वृत्ति उत्पन्न होगी कब, जब कोई विरोधी अथवा घट का प्रत्यक्ष ना होकर के जब पट का प्रत्यक्ष होने लगता है, तब घट वृत्ति न रह करके अब वृत्ति पटात्मिका हो जाती है, अथवा अंतःकरण पटाकारेण परिणमित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आपको पट का प्रत्यक्ष नहीं होगा, जब तक आपको घट का ही प्रत्यक्ष होगा, तब तक एक ही घटाकार वृत्ति बनी रहेगी, एक ही घट रूपेण अंतःकरण वृत्ति बनी रहेगी। वह वृत्ति कब नष्ट होगी, जब आपको पट का प्रत्यक्ष होगा। उससे पहले जब तक आपको घट का प्रत्यक्ष होगा तब तक अंतःकरण वृत्ति एक ही। इसके अतः तावत्कालीन पर्यंत घटाकार अंतःकरण वृत्ति एक रूपेण वर्तमान रहती है। इसलिए हमारे यहाँ वृत्ति में कोई भेद नहीं है, धारावाहिक बुद्धि स्थल में, इसलिए ज्ञान में भी कोई भेद नहीं है। जब विरोधी वृत्ति पटादि वृत्ति बनती है तो घट ज्ञानम भिन्नम पटादि विज्ञानम भिन्नम एवं तत्र कश्चन क्लेशः एव नास्ति। वही लिख रहे हैं, वृत्तेः स्वविरोधी वृत्त्युत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्वाभ्युपगमात्। स्थायित्व नाम एकत्वाभ्युपगमात्। तो धारावाहिक बुद्धि नाम दीर्घकालिक घट जब प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस समय वृत्ति एक रूपेण स्थायी ही रहेगी। जब वह वृत्ति कब नष्ट होगी, जब हमें कोई विरोधी वृत्ति उत्पन्न होगा, पटादि वृत्ति उत्पन्न होगी। इसके लिए उन्होंने कहा वृत्तेः स्वविरोधी वृत्त्युत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्वाभ्युपगमात् तथा च तत्प्रतिफलितं घटादि ज्ञानमपि तत्र तावत्कालीनम एकमेवेति न व्याप्ति शंकापि। अच्छा, वह वृत्ति माने वह अंतःकरण घटादि देश तक गया तो वहां घटाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, उस वृत्ति को आपने ज्ञान कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वह वृत्ति माने अंतःकरण घटाकारेण परिणमित हुआ, इसका मतलब हुआ वहां पर घटाकार एक अंतःकरण वृत्ति उत्पन्न हुई। उस वृत्ति में घटावच्छिन्न चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा अथवा प्रतिफलित हुआ। वह घटावच्छिन्न चैतन्य प्रतिफलित हुआ उस वृत्ति में, तो घटः प्रकाशते अथवा घट ज्ञानम उत्पद्यते, यह प्रत्यक्ष होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह वृत्ति जब तक बनी है तब तक घटावच्छिन्न चैतन्य अथवा घट ज्ञान वहां पर उस वृत्ति में प्रतिफलित हुआ।
वह प्रतिफलित चैतन्य भी एक ही रहा। इसका मतलब है घट ज्ञान रूप जो हमारे यहाँ ज्ञान चैतन्य एक ही बात है, तो वृत्ति में जो प्रतिफलित घट ज्ञान है अथवा प्रतिफलित जो घटावच्छिन्न चैतन्य है, वह चैतन्य एक ही बना रहा। इसलिए हमारे यहां धारावाहिक बुद्धि स्थल में एक ही ज्ञान रहा। इसलिए हमारे यहां तो अव्याप्ति कोई धारावाहिक बुद्धि स्थल में अव्याप्ति की कोई आशंका ही नहीं उत्पन्न होती है। अच्छा, ये प्रतिफलितम चैतन्यम माने क्या? तो इसका विवरण ग्रंथकार स्वयं करेंगे कि अंतःकरण वृत्ति जब घटादि देश जाती है तो घटावच्छिन्न चैतन्यगत एक आवरण होता है, वह वृत्ति उस आवरण को नष्ट करती है और उस वृत्ति का घटावच्छिन्न चैतन्य के साथ संसर्ग बनता है, अथवा वह वृत्ति में चैतन्य प्रतिफलित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वह घटक ज्ञान उस वृत्ति में प्रतिफलित होता है। तो हमें घटः प्रकाशते अथवा घटक ज्ञानम जायते, यह प्रत्यक्ष होता है। यह सभी वार्ता ज्ञानगत प्रत्यक्ष के निरूपण के प्रसंग में स्पष्टतया ग्रंथकार निरूपण करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तत्प्रतिफलितम चैतन्यम घटादि ज्ञान रूपम, अर्थात उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिफलन होना माने घटक ज्ञान का प्रतिफलन होना, ज्ञान रूप चैतन्य का प्रतिफलन होना। उस ज्ञान को हम विषयावच्छिन्न चैतन्य ऐसा कहते हैं, जो कि विषय देश में रहता है। वह विषयावच्छिन्न चैतन्य उस वृत्ति में प्रतिफलित होता है, जिसको हम घटक ज्ञान ऐसा कहते हैं। तो घटक ज्ञान में प्रत्यक्षम ऐसा अनुभव होता है या वही लिखे तत्र तावत्कालीनम एकमेव। तावत्कालीनम माने जब तक वह वृत्ति बनी है तब तक वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य भी एक ही रहता है। इति नाव्याप्ति शंकापि, या अतः सिद्धांते किंच सिद्धांते नाव्याप्ति शंका, हमारे सिद्धांत में धारावाहिक बुद्धि स्थल को लेकर के कोई आशंका नहीं है। अच्छा, ये हुआ। एक बात निश्चित हुई कि अतः धारावाहिक बुद्धि स्थल में कोई अव्याप्ति की आशंका नहीं है। एक, हमारा क्या लक्षण है? अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम प्रमात्वम, ऐसा सिद्धांत अभिमत प्रमा का स्वरूप है। इसमें अनधिगत पद की क्या सार्थकता है? ग्रंथकार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि स्मृति व्यावृत्तम तो स्मृतौ प्रमात्व लक्षणस्य गमनम न भवेत्, तदर्थम अनधिगत पदम तत्र दातव्यम। एक अनधिगत पद, और धारावाहिक बुद्धि स्थल में भी अनधिगत पद की सार्थकता कैसे है वह हम लोगों ने स्पष्ट कर दी। अब दूसरा पद है अबाधितार्थ। अबाधितश्चासौ अर्थः अबाधितार्थः, हमारा अर्थ कैसा होना चाहिए? अबाधित होना चाहिए। पहला अर्थ अनधिगत होना चाहिए, दूसरा अर्थ फिर अर्थ कैसा होना चाहिए? अबाधित होना चाहिए। अबाधित पद देने से हमने क्या समन्वय बैठाया था कि जो भ्रमात्मक ज्ञान होता है, इयम सुक्तौ इदम रजतम इत्यादि भ्रमात्मक ज्ञान में प्रमा लक्षण की अतिव्याप्ति ना हो, उसके लिए हम क्या कहते थे? अबाधितार्थ। अर्थ कैसा होना चाहिए? अबाधित होना चाहिए। और जो सुक्तो इदम रजतम का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का जो अर्थ है रजत, वह बाधित अर्थ है। इसलिए यह लक्षण का समन्वय वहां नहीं होता है। यह बात स्पष्ट हुई। इसके ऊपर ग्रंथकार एक आशंका कर रहे हैं। क्या? ननु सिद्धांते घटादेर मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् कथम तज्ज्ञानम प्रमाणम। ऐसा है कि हमारा अद्वैत सिद्धांत कैसा है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत को हम मिथ्या मानते हैं। माने क्या? ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्वम, ब्रह्म ज्ञानेन बाध्यत्वम अस्ति। तो यह प्रपंच का बाध होने वाला है ब्रह्म ज्ञान से। बाध होना माने क्या? ये बाध का क्या स्वरूप है? क्या बाध होना?
तो इसके लिए हम लोग एक दृष्टांत ऐसा समझ सकते हैं, सुक्तौ इदम रजतम, यह पहले ज्ञान उत्पन्न हुआ। आपने सुक्ति में रजत का ज्ञान हुआ, आपने सुक्ति को देखा, आपको भ्रमवशात इदम रजतम ऐसा ज्ञान हुआ। अच्छा, यह ज्ञान होने पर जब आप थोड़ा पास में गए तो आपको क्या ज्ञान हुआ? इयम सुक्ति, ये ज्ञान हुआ। इयम सुक्ति, इस ज्ञान से किसका बाध होता है? तो इदम रजतम, इस ज्ञान का भी बाध हो जाता है, और ज्ञान का विषय जो रजत है उस रजत का भी बाध हो जाता है, रजत का भी बाध हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म विषयक अज्ञान की भी निवृत्ति होती है, और अज्ञान का विषय अथवा अज्ञान का परिणाम जो प्रपंच है, इस प्रपंच का भी बाध हो जाता है। तो जैसे वहां अनुभव होता है रजतम नासीत नास्ति न भविष्यति, उसी प्रकार अयम प्रपंचः कदापि नासीत नास्ति न भविष्यति, यह अनुभव उत्पन्न होता है। कब? जब हमें ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है तब। तो अब आपका सिद्धांत कैसा है कि ब्रह्म ज्ञान से यह प्रपंच बाधित होने वाला है। प्रपंच बाधित होने वाला माने ये घटपट आदि सब बाधित है। वही लिख रहे हैं, सिद्धांते, सिद्धांते नाम अद्वैत सिद्धांते घटादेर मिथ्यात्वेन, मिथ्यात्वेन नाम ब्रह्म ज्ञानेन बाधितत्वम् अस्ति अस्य घटपटादेः, अस्य प्रपंचस्य घटपटादेर वा। तो घटपटादि जब सभी बाधित हैं, ब्रह्म ज्ञान से बाध होने वाला है घटपटादि का, तो उन बाधितेन किम अस्माभिः ज्ञायते, बाधित होने से हमें क्या पता चलता है कि यह सब मिथ्या है। तो घटादेर मिथ्यात्वेन, मिथ्या होने से, मिथ्या क्यों है? क्योंकि बाधित होने वाले हैं, या घटपटादि सब बाधित हैं। तो मिथ्यात्वेन बाधितत्वात्, बाधितत्वात् माने ब्रह्म ज्ञानेन बाधितत्वात्। जैसे सुक्तौ इदम रजतम, इस ज्ञान का बाध होता है, रजत का भी बाध हो जाता है इयम सुक्ति, इस ज्ञान से। उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान से इस समग्र घटपटादि प्रपंच का भी बाध हो जाता है। यदि ऐसा है तो फिर अयं घटः, ये जो आपका ज्ञान उत्पन्न होता है, इस ज्ञान का जो विषय हुआ वह घट तो बाधित है, तो उसमें अबाधितार्थत्व तो ये विशेषण ही नहीं जाएगा। तर्हि कथम तज ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाणम नाम प्रमा, भाव में व्युत्पत्ति करके प्रमिति प्रमाणम, प्रमाणम नाम प्रमा। तो वह घटा अयं घटा है, यह ज्ञान प्रमा कैसे है? क्यों? आपका लक्षण क्या है? अनधिगत अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व। अयं घटा है, इस ज्ञान का विषय क्या हुआ? घट। वह घट कैसा है? बाधित है। तो बाधित होने के कारण उस घट में प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा, अव्याप्ति होगी। यह प्रश्न है, यथाश्रुत लक्षण है, जो कि हमारा यथाश्रुत स्वरूप है, उसमें यह अव्याप्ति हुई। इसका परिहार ग्रंथकार उच्यते इस ग्रंथ से करेंगे, जो कि हम लोग स्पष्ट करेंगे आगे।